अब क्या करें? नंद बाबा ने कहा सब छोड़ो, सारे के सारे लोग चलो गौशाला में। क्यों? उस गंदी अपवित्र महिला की परछाई सब पर पड़ी है और मेरा लाला वो तो पूर्णतः अपवित्र हो गया, उसकी गोद में था, इसीलिए चलो स्नान करो। हमारे समाज में स्नान की परंपरा ही है, डेड बॉडी को स्पर्श हो जाए तो किसी मृत देह को छू करके स्नान करने की परंपरा है, और वो साइंटिफिक भी है, वैज्ञानिक भी है। मरे हुए शरीर से बैक्टीरिया जो होते हैं वो अत्यधिक निकलते हैं, और जितने भी पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं वो भी नेगेटिव हो जाते हैं मर जाने के बाद। दूसरे आदमी को शीघ्र बीमार करने वाले बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, इसीलिए स्नान करना ही चाहिए। सब स्नान के लिए चले, तो इस बालक को स्नान का दिन है, छठी पूजन है, तो क्या करें और ये बालक पवित्र भी हो जाए ऐसी परछाइयों से। तो नंद बाबा ने लाला को गाय के धार चल रही थी मूत्र की, उसके नीचे ही लटका लिया, हाथ पकड़कर बैठ गए। गाय ने स्नान करा दिया, लाला को नीचे रख लिया, परात में कन्हैया को लिटा लिया, ताजा ताजा दूध की धार कन्हैया पर मार दी, यमुना का स्नान कराया। गोकुल में पीने का पानी जिस कुआं से आता था उस कुआं के पानी से स्नान कराया। प्राण देने वाला जल सुंदर सा कांसे की थाली लेकर गाय के घी से दीपक बना करके काजल बनाया, कान्हा की आंखों में सुंदर काजल डाला। आज कन्हैया ने पवित्र नेत्र खोले और वस्त्र धारण करवाए। और बंधुओं, एक सुंदर सी चलन हमारी परंपरा जो हमारी संस्कारों में है, वो परंपरा अब समाप्त हो रही है, समाप्त खत्म हो रही है। पुराने जमाने में देखो, मैंने पुराना जमाना देखा है, मुझसे भी ज्यादा पुराना शरीर यहाँ बैठे हुए, बहुत बहुत डबल डबल उम्र के लोग बैठे मुझसे, उन्होंने भी देखा है। पुराने जमाने में जन्म के बाद में दादी जो होती थी, बुजुर्ग माताएं, वो बालकों के काजर लगाया करती थी, और काजर ऐसा लगाती थी कि जो दूर से मोटा मोटा आंखों में दिखे। आपको मैं सच कहता हूं, आंखों को और दांतों को लंबे समय तक जवान रखने के लिए इस उंगली का प्रयोग जरूर करना चाहिए। आप सुबह उठिए, अपने दांतों में पानी डालिए, नमक थोड़ा सा लीजिए और इसको रगड़िए, मसूड़ों को उंगली से रगड़ो। ब्रश के बाद भी रगड़नी चाहिए उंगली, ब्रश करने के बाद भी उंगली करनी चाहिए आपको। ऐसे ही रात को सोते समय आप अपनी आंखों में चाहे आप शहद लगा लो, काजर लगा लो, कुछ भी, आपको गाय का घी लगा लो, एक बार अपनी आंख में ऐसे 3 राउंड उंगली के जरूर एक बार रगड़ो इसको। मैं कहता हूं आप 100 वर्षों तक भी मोतियाबिंद के शिकार नहीं होंगे, आप रेटिना खराब नहीं होंगे आपके। समय आने पर ये सब संभव होता है। बुढ़ापा आएगा, आंखें बिगड़ेंगी, दांतों का जो मसूड़ा है, हड्डी है, वो छोटी पड़ जाती है, दांत ओपन हो जाते हैं, जड़ें खाली पड़ने लगती हैं। इसीलिए जिनकी दांतों की मसूड़े जड़ें खाली ना हो, उसके लिए आवश्यक है कि उंगली से कुल्ला करो, मसाज अवश्य करो। और बहुत बढ़िया उपाय, पुराने जमाने के लोग रेत रगड़ लेते थे दांतों को सफा करने के लिए, राख से भी दांत साफ कर लेते थे, राख से। अब कहेंगे राख से तो गंदे हो जाएंगे दांत, सब अनपढ़ गंवार उल्लू के पट्टे हो गए, काहे को भाई राख लगाएंगे मुंह में। आपको नहीं पता है, भोजन पकाने की जो राख है वो अच्छी लकड़ी की होती है, रोटी अच्छी लकड़ी से पकाते हैं सब लोग। कंडे की भी राख रहती है, गाय के उपले की, गाय के गोबर से जो कंडे बनते हैं उनकी राख से नमक डाल करके आप दांत को रगड़िए, लंबे समय तक दांत स्वस्थ रहेगा आपका, लंबे समय तक। क्यों? वो राख नहीं है, वो भस्म है, अमृत की भस्म है वो। थोड़ा सा नमक, समुद्री नमक डाल करके आप रगड़ लो दांत को, कमाल हो जाएगा। एक और फार्मूला दांतों के लिए बता रहा हूं, आपको हमेशा ऑयल का कुल्ला करना चाहिए।
कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1 हफ्ते में 1 बार ऑयल का कुल्ला करना। खाने का तेल मुंह में भर करके 2 मिनट तक मुंह में तेल को घुमाते रहो, घुमाते रहो, घुमाते रहो, घुमाते रहो, और फिर तेल को थूक दो और गर्म पानी से फिर कुल्ला गरारा कर लो। मैं कहना चाहता हूँ आपके पायरिया नहीं होगा, मसूड़े नहीं सड़ेंगे, कीड़े नहीं लगेंगे और हड्डी रिचार्ज हो जाएगी, दांत एकदम मजबूत बने रहेंगे। आपको मालूम है पंचकर्म करते हैं तो क्या करते हैं, पंचकर्म में बड़ी आंतों में तेल भर देते हैं नीचे से नली लगा करके, और फिर तेल भर करके दस्त हो जाता है, तेल का दस्त। पहले काढ़े का एनीमा देते, फिर गर्म पानी का और फिर तेल का। आखिर में जब पेट पूरा साफ हो जाए तब तेल का एनीमा देते हैं, और एक बार बड़ी आंत में तेल जाकर के वापस निकल जाता है तो बड़ी आंत की भी उम्र बहुत बढ़ जाती है, वो भी तंदुरुस्त हो जाती है। तो साल में 1 बार पेट में भी तेल को धारण करना चाहिए। हफ्ते में 1 बार तेल दांतों को भी कुल्ला करना चाहिए, और 1 हफ्ते में 1 बार पूरे शरीर को भी तेल पिलाना चाहिए, मसल्स को भी मालिश करनी चाहिए। ज़्यादा नहीं तो हफ्ते में 1 बार पूरी बॉडी पर तेल लगाओ, मालिश करो, थोड़ा धूप लगाओ और नहाओ। ये सारी चीज ऐसी हैं जो हमारे बड़े बूढ़े सब करते चले गए। बच्चा पैदा होने के बाद में महीनों तक दादियां रगड़ती रहती थी उसको डाल के धूप में, गुदड़ी पे डाल लिया और दादी रगड़ रही है, तेल लगा रही है, दे रगड़ा दे रगड़ा। जो बालक 5 साल में बड़ा होवे वो फौज में लगने लायक होगा 5 साल में। दिख छोरा भोपला की तरह बेल पे लंबो पड़ रहो दादी के घुटने के मारे, रगड़े के मारे है। और आजकल अब रगड़ा रगड़ी बंद हो गई है, अब तो सीधा डॉक्टर से ही संपर्क करते हैं सब। डॉक्टर साहब हमारा बेटा ग्रोथ नहीं कर रहा। ग्रोथ? डॉक्टर का बेटा खुद ग्रोथ नहीं कर रहा है? मेडिकल भरे पड़े पाउडर के डिब्बों से, चॉकलेटी पाउडर, न जाने कौन कौन से फ्लेवर के पाउडर, संतरा का स्वाद, सफरजन का स्वाद है, जन कौन कौन से स्वाद हैं बॉर्नविटे के स्वाद में भरे पड़े महाराज। अच्छा आप क्या कहना चाहते हैं महाराज? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी दादी नानी का नुस्खा है वही नुस्खा तुम्हें तंदुरुस्त रखेगा। इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप ये कार्यक्रम अब शुरू करें। अरे भागवत कथा क्या है? परम औषधि है। इसमें औषधि का ज्ञान अगर आपको न दिया जाए, केवल स्टोरी सुनाते रहो, क्या होगा फायदा उससे? केवल पुण्य मिलेगा स्टोरी सुनने का, पर उस पुण्य का लाभ लेने के लिए तंदुरुस्त शरीर चाहिए। अगर आपका स्वास्थ्य बिगड़ता है तो आप अपने पुण्य का लाभ भी नहीं ले सकते। इसीलिए स्वास्थ्य को अच्छा रखिए। पति पत्नी बुढ़ापे में अकेले हो जाते हैं, बाल गोपाल इधर उधर चले जाते हैं, घर में कोई ज्यादा नहीं रहता, एक दूसरे की मदद करो। कम से कम पीठ पे तो दूसरा आदमी चाहिए रगड़ने को। तो पति पत्नी में भेद नहीं है, इसीलिए कभी महिला की सेवा कर दो, उनकी पीठ रगड़ दो आप, कभी महिला आपकी पीठ रगड़ दे, कभी तेल लगा के मालिश हो जाए, कभी पथरिया से रगड़ दे, सब निकल जाए कचड़ा। क्या कर रहे हैं? पीठ में खुजली हो रही है और हाथ पहुंचता नहीं है, सबके हाथ छोटे हो चुके हैं, हाथ नहीं जाते पीछे अब पीठ पे, सबके हाथ कंधे से अकड़ चुके हैं, केवल आगे आगे हाथ जा रहे हैं, पीछे की तरफ हाथ नहीं जा रहे, सबके चिपक गए हाथ कंधों में। अब क्या करें? कैसे करें? पीठ का मैल खुजली कैसे छुड़ाएं? तो इसीलिए छुड़ाएं। परस्पर देवो भव, आपस में पति पत्नी जीवन पर्यंत के साथी हैं। एक दूसरे का स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आगे आप बढ़ें, उससे लाभ आपको प्राप्त होगा, सुख मिलेगा। पत्नी कहेगी हे भगवान, हे विष्णु देव, मुझे अगले जन्म में भी यही पति प्राप्त हो।
पति भी कहेगा देवा अगले जन्म में यही नारी प्राप्त हो, सेवा चलेगी तो सब कहेंगे है। और काले कोबरा की तरह आंखें पिटपिटाओगे तो कोई नहीं कहेगा कि 7 जन्म में मिले, तू अगले जन्म में का अगले घंटे में भी तू आउट हो यहां से